तो और भाई यार कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में क्या जानने वाले हैं, जो डेसिमल में नंबर होते हैं उन नंबर से डेसिमल को कैसे रिमूव कर सकते हैं उसी को देखने वाले हैं हम। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 2 पॉइंट में 5 है, तो इसके डेसिमल को कैसे रिमूव करेंगे ये आप जानते होंगे। हम क्या करते हैं इस डेसिमल की बात देखेंगे, यानी कि इस साइड में देखेंगे कितने डिजिट हैं, तो आप बोलेंगे 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 1 0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 के आगे 0, यानी कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। देखिए जितना जीरो होता है उतना डेसिमल हमारा इस साइड में खिसक जाता है जब मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 0 होते हो, हमारा यहाँ पर जो डेसिमल है यहाँ पे आ जाएगा, तो बन जाएगा हमारा 25। यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल, नीचे लग जाएगा 10। इस तरह से अब किसी भी नंबर्स के लास्ट में डेसिमल है ना, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, तो यहाँ से हटा देते हैं। इसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 5/2। इस तरह से करना होता है। जैसे मान लीजिए 1 है, पॉइंट में 2 है, 5 है, नीचे क्या है 2 पॉइंट में 5 है, तो आप देखिए कितने डिजिट बाद डेसिमल लगा है, तो आप देखेंगे 1 2, यहाँ पर ऊपर में हमारा 2 डिजिट बार लगा है और नीचे क्या है 1 डिजिट बार लगा है। तो 1 और 2 में कौन सा नंबर बड़ा है, तो आप बोलेंगे ना 2 नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 2 0 से, यानी कि 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि आप 1 0 से करते ना तो हमारा जो डेसिमल है यहाँ पे आ जाता, यानी कि डेसिमल हमारा हटता नहीं। तो इसलिए हमेशा हमें बड़े वाले नंबर से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर हमारा क्या है 2 है, 1 हमारा छोटा है, तो 2 0 से इसलिए मैंने 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जिससे डेसिमल हमारा हट जाए। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 125 हो जाएगा। नीचे देखिए 2 0 है तो 1, और यहाँ पे कुछ में तो 0 मान लीजिए 2, यानी कि डेसिमल हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमारा n नंबर बन जाएगा। तो इस तरह से हमको डेसिमल को हटाना होता है। यहाँ से हमारा डेसिमल हट चुका है, इससे और ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर क्या 2 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, यानी कि 25 हो गया। नीचे डिवाइड करेंगे तो 5 0, यानी कि हमारा n नंबर आ गया। इसे और डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से आप डेसिमल को इस तरीके से हटा सकते हैं, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव होते हैं। अब इसको मिटाते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे डेसिमल होते हैं, जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट में क्या है 3 3 3, इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको कैसे हटाएंगे, क्योंकि जो डेसिमल वार्ड नंबर है बहुत सारे यानी कि अनंत तक है। तो इसमें करना क्या होता है, बहुत ही ईजी होता है। जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उसको वैसे ही रहने देते हैं और नीचे 19 लगाएंगे। 19 इसलिए लगाएं क्योंकि हमारा 1 नंबर यानी कि 3 केवल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो जितने नंबर बार बार रिपीट होंगे उतने 9 हम नीचे लगा देंगे। इस तरह से हमारा आ गया। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/, में आ जाएगा 3। नहीं समझे, अभी समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट में क्या है 2 है 3 है 2 है 3 है 2 है 3 है, और बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे 2 और 3 को ऊपर ही रहने देंगे। नीचे क्या करेंगे 2 9 लगाएंगे। 2 9 इसलिए लगाएं क्योंकि दो ऐसे नंबर हैं 2 और 3 जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 9 लगा दिया। इस तरह से हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 2 है, अब पॉइंट में मान लीजिए 3 3 इस तरह से है, ठीक है, इस तरह से है। तो अब इसमें कैसे करेंगे, इसको कैसे रिमूव करेंगे। अब देखिए जो हमारा 2 है इसको अलग कर देंगे प्लस का साइन लगा के, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट में 3 3 इस तरह से। अब देखिए इस तरह से लिखने से अच्छा है कि इसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रा कीजिए, इसका मतलब होता है बार, यानी कि इस पूरे चीज़ को ऐसे में लिख सकते हैं। अब मैंने क्या कहा, हमारा ये चीज़ हो जाएगा इस तरीके से, हमारा 2 हो गया, प्लस में हमारा हो जाएगा 3, ऊपर लिखेंगे 19 लगाएंगे। 19 इसलिए लगाएं क्योंकि 3 केवल ऐसा नंबर है जो डेसिमल बाद यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए मैंने 19 लगा दिया। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो यहाँ से हमारा कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 2, प्लस में हमारा हो जाएगा 1/3। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 7/3। इस तरह से हमारा आ गया आंसर। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है 2 है, पॉइंट में क्या 2 है 5 है, अब पॉइंट में क्या है 1 है 2 है 1 है 2 है, इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है। तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। आप सबसे पहले ना इसको अलग कर दीजिए, तो 25 हो गया, प्लस का साइन लगा देंगे। 0 पॉइंट में हमारा हो जाएगा 1 2 1 2। इस तरह से लिखने से अच्छा है कि आप इसके ऊपर इस तरह से लाइन ड्रा कर दीजिए, तो हमारा हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 25, प्लस का साइन लगा देंगे। अब 1 2 को ऊपर ही रहने देंगे, और नीचे क्या आएगा आप बता सकते हैं, आप बोलेंगे 2 9 आएगा। 2 9 इसलिए आएगा क्योंकि दो ऐसे नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। मान लीजिए 3 नंबर होता तो हम 3 9 लगा देते हैं। 4 नंबर होता जो बार बार रिपीट हो रहा होता तो हम यहाँ पे 4 9 लगा देते हैं। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखिए 25 यहाँ पर आ जाएगा, 12 यहाँ पर आ जाएगा, और 99 99 99 इस तरह से आ जाएगा। ठीक, हमारा यही क्या इसका आंसर है।
तो इस तरह से करना होता है, डेसिमल को हटाना होता है। अब जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे नंबर आ गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ 2 है, अब पॉइंट में क्या 1 है, 4 है और क्या है 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। लेकिन 1 4 क्या है, ये बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए क्या है यहाँ पर ए लिखा हुआ है, 0 पॉइंट में क्या ए है, जो ए है ना बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे ए अपान में 9 कर देंगे। जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट में क्या ए है, बी है, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ए और बी लिखेंगे, नीचे 999 लगा देंगे। मान लीजिए 0 पॉइंट में क्या ए है, बी है, सी है, ये तीनों क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे ए बी सी हो गया और नीचे 999 आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए क्या है 0 पॉइंट में ए है, बी है और सी है, जो ए बी है बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन जो सी है बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ से ध्यान से देखिए करना क्या होता है, जो ए बी सी है हम उसको वैसे ही रहने देंगे, इसमें से उस नंबर को माइनस करेंगे जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं। तो क्या नंबर है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे ए और बी है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे ए और बी को माइनस कर देंगे और नीचे हम क्या लगाएंगे, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उतने 9 लगाएंगे। तो कितने नंबर हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे केवल 1 नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी कि सी केवल है, तो यहाँ पर 19 लगा देंगे। और कितने नंबर है जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे ए और बी, यानी कि 2 ऐसे नंबर हैं जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो हम यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे। ये हमारा क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए 0 पॉइंट में क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, जो हमारा सी डी है वो बार बार रिपीट हो रहा है, लेकिन जो ए बी है ये रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप बता सकते हैं क्या यहाँ पर होगा, तो आप बोलेंगे हमारा ए बी सी डी, यानी कि जितने भी नंबर हैं उनको सबसे पहले तो लिख लेंगे, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इसमें से उस नंबर को माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो कि रिपीट क्या नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे ए और बी रिपीट नहीं हो रहा है। नीचे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे कि जितने नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उतने हम 9 लगा देंगे नीचे। 2 नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और 2 नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो उतने 0 हम लगा देंगे। यही क्या इसका आंसर है। इस तरह से आ गया, इस तरह से करना होता है। आप पैटर्न समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अलग कर देते हैं, तो 2 हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा 0 पॉइंट में 1 4 3, ये हमारा जो है 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस में हमारा हो जाएगा। अब देखिए 1 4 3 पूरे नंबर को सबसे पहले लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से उस नंबर को माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो रिपीट क्या नहीं हो रहा है, आप बोलेंगे 1 और 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो 1 4 को हम माइनस कर देंगे। नीचे क्या आएगा, जो नंबर रिपीट हो रहा है उतने 9 आएंगे। तो कितने नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे केवल 3 है वही रिपीट हो रहा है, तो 19 आ जाएगा। और क्या आ जाएंगे यहाँ पर 00। 00 क्यों मैंने लगाया, क्योंकि यहाँ पर 2 ऐसे नंबर हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने 2 जीरो लगा दिया। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर, इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 3 में से यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1 और नीचे हमारा ए नंबर आ जाएगा। अब इसको इसमें लगा दीजिए तो हमारा ए आंसर है। ठीक, ऐसे करना होता है, बहुत ही सिंपल है, ये कोई ट्रिक नहीं है, नियम है। काम कैसे करता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, जैसे एक और एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 5 है, अब पॉइंट में मान लीजिए क्या है 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, 1 है, 2 है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 5 हमारा हो गया, प्लस में हो जाएगा हमारा 2 3 4 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। इसमें से उस नंबर को माइनस करेंगे जो रिपीट नहीं हो रहा। तो नंबर कौन सा रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 और 3 और 4, 2 3 और 4 रिपीट नहीं हो रहे हैं। नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 2, 2 ऐसे नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो हम 2 9 लगा देंगे यहाँ पर। और कितने जीरो लगाएंगे, तो आप बोलेंगे 1 2 3, यानी कि 3 जीरो लगा देंगे। इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब चलिए जानते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है 0 पॉइंट में क्या है 3 है, 3 3 इस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं, इसको x के बराबर मान लेते हैं, तो 0 पॉइंट में हो जाएगा 3 3 3 इस तरह से हमारा हो जाएगा। अब करते क्या है, दोनों तरफ x यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x हो जाएगा इधर, इधर क्या हो जाएगा, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा डेसिमल है 1 डिजिट इधर खिसक जाएगा, यानी कि 3 पॉइंट में 3 3 इस तरह से हमारा ए बन जाएगा। अब क्या करते हैं 10x हमारे पास हो गया, इसको अलग कर देते हैं, तो 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 0 पॉइंट में 3 3 इस तरह से हमारा ए नंबर बन जाएगा। अब देखिए आप एक चीज़ देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पर 3 हो गया, प्लस में हमारा हो जाएगा जो इतना पूरा चीज़ है, यहाँ पर देखिए सेम सेम नंबर आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो हमारा ए नंबर है x के बराबर है, तो हम इसके जगह पर x लिख सकते हैं। तो इस तरह से हो गया। अब इस x को इधर लाएंगे तो 10x माइनस में हमारा x हो जाएगा इक्वल में 3 हो जाएगा।
यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9x, इधर हो जाएगा 3। जब 9 को इधर लाएंगे तो x अपान में हो जाएगा, सॉरी 3 अपान हो जाएगा 9। तो हमारा इस तरह से आता है 9 नीचे। मान लीजिए यहाँ पर 2 डिजिट होते हैं तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 होता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। जब 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, जब उसमें से 1 माइनस करते हैं तो हमारा 99 आ जाता है इस तरह से। तो हमारा इस तरह से यहाँ पर 99, 999, 49 आ जाते, 59 आ जाते, इस तरह से हमारे आते रहते हैं। तो यह आपको समझाने के लिए है, बाकी सब वैसे ही होता रहता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।